Poonam Thakur here. Today I am going to explain the chapter number 4 importing exporting the data between a CSV file and MySQL and the pandas. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो टैबुलर फॉर्मेट में डेटाज होते हैं उसे हम हमारे CSV फाइल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर हमारे MySQL के टेबल में हमें हमारे जो डेटा फ्रेम्स हमने सीखे हैं सीरीज एंड ऑब्जेक्ट को, उसे हमें MySQL के टेबल में कैसे स्टोर करते हैं बाय यूजिंग अ pandas. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन अ CSV फाइल एंड डेटा फ्रेम. सबसे पहले CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे हम CSV फाइल की डिटेल्स को डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे अपने इस वीडियो में देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर we introduced the Python pandas library. In that we studied the two data structure series and the data frame. ठीक है, तो इसके अंदर हमने data frame बनाना सीखा that is capable of storing the any data types of data in a 2D tabular format. Okay, हम 2D format में किसी भी डेटा को किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को हम स्टोर करना हमने सीखा. अभी मोस्ट ऑफ डेटा फाइल्स जो होती है दैट आर स्टोर्ड इन अ स्प्रेडशीट और अ डेटाबेस टेबल. ठीक है ना, and also stored in a 2D tabular format. Since the data frame can also hold the similar way, जिस तरह से स्प्रेडशीट में डेटाबेस टेबल में और 2D tabular format में 2D वे से डेटा फॉर्मेट सेव होती है, उसी तरह से डेटा फ्रेम में भी 2D फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर किया जाता है कॉलम एंड रो वाइज. ठीक है ना, यू कैन ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द डेटा फ्रेम टू सच डेटा फाइल्स. अगर हम हमारे डेटा फ्रेम के डेटास को अगर हमें स्प्रेडशीट में डेटाबेस टेबल में अगर ट्रांसफ़र करना है तो वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र. ठीक है ना, क्योंकि सबके फॉर्मेट 2D फॉर्मेट होता है, सिमिलर होता है. ठीक है, या फिर इस फाइल से हमें हमारे डेटा फ्रेम में डेटा को लेना है तो दैट वी कैन ऑल्सो डू. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोथ वी कैन डू फ्रॉम द फाइल्स टू अ CSV टू द फाइल्स. दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू डिस्कशन फॉर द सेम. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न द हाउ टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम, ऑल्सो फ्रॉम द डेटाबेस टेबल टू अ डेटा फ्रेम. ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज CSV. CSV is a format that stores the comma separated form. Comma separated value is the stands for the CSV. ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन आए what the CSV stands for, तो आपको लिखना है comma separated value. हमारा जो 2D फॉर्मेट में हमारा रो वाइज जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होके हर एक रो में अरेंज होता है. 2D जो टेबल का फॉर्मेट होता है रो वाइज हमारे नोटपैड में या तो फिर हमारे एक्सेल शीट में वो स्टोर होता है, तो उसे हम इसलिए हम इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कहते हैं, CSV फाइल कहते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन द CSV एंड द डेटा फ्रेम. अगर हमारा जो हमारा एनक्रोनियम है CSV दैट इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट रिफर्स टू द टैबुलर डेटा दैट हैज़ बीन सेव्ड एज अ प्लेन टेक्स्ट वेयर द डेटा सेपरेटेड बाय द कॉमास. यहाँ पे जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है. यहाँ पे फर्स्ट रो में रोल नंबर नेम मार्क्स और सेकेंड में 101 टिया 67.8 एंड थर्ड रो में 102 राधा 78.9. इस तरह से रो वाइज डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. यही रो की डेटा को सिंगल रो को डेटा को अगर हम किसी एक फाइल में नोटपैड फाइल या एक्सेल शीट में कॉमा सेपरेटर अगर नोटपैड फाइल में लूँ तो कॉमा सेपरेटर से मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया है सारी डिटेल्स को रो वाइज. ठीक है ना, तो ये इस तरह से अगर मैंने इसे नोटपैड फाइल में मैंने इस तरह से कॉमा सेपरेटर की मदद से रो वाइज सारे डेटा को डिटेल्स को लिखा है और उसको सेव करते समय मैंने .csv एक्सटेंशन डाला है तो ये CSV डेटा बन जाता है. ठीक है ना, यू कैन सी दैट द CSV फॉर्मेट ये इस टेबुलर फॉर्मेट का CSV फॉर्मेट है. ठीक है ना, each and every line or a row is separated by the comma. Okay, now CSV format जो होता है वो most popular format है. इसके कुछ advantage हैं, हम देख लेते हैं. It is a simple, compact and ubiquitous format for the data storage. Common format for the data interchange. यानी CSV से tabular से CSV data frame में अगर database object में अगर आपको change करना है, interchange करना है तो हम easily कर सकते हैं. It can be opened in popular spreadsheet like MS Excel and Calc. ठीक है ना, इसमें हम ओपन ऑफिस का जो स्प्रेडशीट होता है कैल्क और MS माइक्रोसॉफ्ट का जो स्प्रेडशीट होता है MS एक्सेल, उसके अंदर हम इजीली इसे ओपन कर सकते हैं CSV फाइल को. नाउ नियरली ऑल द स्प्रेडशीट एंड द डेटाबेस सपोर्ट्स द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ए CSV फॉर्मेट. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें जितनी भी स्प्रेडशीट होती हैं और डेटाबेस होते हैं वो इस तरह से CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करता है. यहाँ हम देख लेते हैं द एनक्रोनियम CSV इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू विच रिफर्स टू द tabular data saved as a plain text where
वेयर द डेटा वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय द कॉमास। ये आप डेफिनेशन देख लेना एक बार। नाउ लोडिंग द डेटा फ्रॉम द CSV टू अ डेटा फ्रेम। अगर हमारे पास एक CSV फाइल है, जैसे कि मैंने बताया CSV फाइल को आप नोटपैड में कॉमा सेपरेटर के थ्रू लिख सकते हो, या फिर एक्सेल शीट में आप सिंगल सेल में जैसे आपका टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है एज इट इज़ आप उसे अरेंज करके इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे नोटपैड में और एक्सेल शीट में अपने CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हो। नोटपैड में करना है तो कॉमा सेपरेटर यूज़ करना है, एक्सेल में करना है तो सिंगल सेल में आपको लिखना है। अब इस CSV फाइल को अगर आपको डेटा फ्रेम में ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास 2 फंक्शन है, रीड CSV और टू CSV, जिसकी मदद से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम टू CSV टू डेटा फ्रेम, ठीक है ना। दैट हेल्प यू टू ब्रिंग द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम एंड राइट द डेटा टू द CSV फाइल। ओके, राइट करना है तो टू CSV एंड रीड करना है तो रीड CSV फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको सैम्पल एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको यही सेम फॉर्मेट CSV फाइल को डेटा फ्रेम में अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले इसे एक्सेल शीट में या डेटा को नोटपैड में लिखकर उसे सेव करना है .csv एक्सटेंशन से। आपको सेव करने के बाद आप जो भी कोडिंग लिख रहे हो, सबसे पहली कोडिंग लाइन में आपकी इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो इंपोर्ट पांडास एज अ PD आपको लिखना है आपके पाइथन के फाइल में, ठीक है। और उसके बाद आपको एक डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर pandas डॉट रीड CSV फंक्शन का यूज़ करके वो CSV फाइल आपके लोकल मशीन पे जहाँ पे भी सेव होगी उसका होल पाथ आपको यहाँ पे फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन डॉट CSV के साथ आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही उसका फुल पाथ प्रोवाइड करके इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आप जब प्रिंट DF करोगे तो आप देख सकते हो कि प्रिंट DF में आपका जो CSV फाइल था वो एक डेटा फ्रेम डेटा टाइप में कन्वर्ट होकर आपको इस तरह से आउटपुट में शो होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हमारे एक सिंपल CSV फाइल को, टैबुलर फॉर्मेट की डेटा को हम अपने नोटपैड और एक्सेल शीट में स्टोर करके उसे CSV फाइल बना सकते हैं। फिर उस CSV फाइल को, उस डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे डेटा फ्रेम, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का, हम उसके अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके आगे हम वेरियस ग्राफ्स उस डेटा फ्रेम्स के रिलेटेड हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आप लोगों को किस तरह से CSV फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा को कन्वर्ट करवाना है, इंटरचेंज करवाना है, वो मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।